मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। भाई हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, इंतकाम ना लेने का ऐलान। कहते हैं कि मेरे दिल में बदले या इंतकाम की रत्ती बराबर तमन्ना नहीं। ख्वाहिश है कि मुल्क खुशहाल हो जाए, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। नए सफ़र के आगाज़ की ज़रूरत है। कशकोल तोड़कर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। मुल्क बर्बाद हो चुका, अब कोताही की गुंजाइश नहीं। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम करें, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना होगा। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में बोले कि वो कौन हैं जो मुझे हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं। आपको पता है कि हमारे दौर में धरने कौन करवा रहा था? हमने मुल्क की तामीर की, एटम बम बनाया, लोड शेडिंग और महंगाई कम की। क्या इसलिए मुझे निकाला? हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। कैद के दौरान बीमार अहलिया से बात नहीं करवाई गई। चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर नाम नहीं लेना चाहता। तस्बीह मेरे पास भी है लेकिन सबके सामने नहीं पढ़ता। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जिला वतन हुए, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ अब आ गए, बेरोजगारी गुर्बत खत्म करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, बोले कि नवाज शरीफ जद्दोजहद, जज्बा और जुनून है। नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, नवाज शरीफ दौर में एक गमला भी नहीं टूटा। 76 साल तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कई आए और कई चले गए। अल्लाह जिसे खत्म करना ना चाहे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे कोई नहीं छीन सकता। लोग कहते थे कि नून से शीन निकल जाएगी, इस वक्त नून भी खड़ी है और शीन भी। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन भाई की जोड़ी सलामत रखे। मरियम नवाज कहती हैं कि जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आकर देखें कि नवाज शरीफ आ गया। शेरों के लिए मैदान छोटा पड़ गया। आज जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। मीनार पाकिस्तान जलसे में स्टेज पर जज्बाती मनाजिर। नवाज शरीफ बेटी और भाई को गले लगाकर आबदीदा हो गए। मरियम नवाज भी जज्बाती होकर आंसू पोंछती रहीं। नवाज शरीफ पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत लीगी क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। शहबाज शरीफ नारे लगवाते रहे। नवाज शरीफ की आमद पर जलसागाह में आतिशबाजी का मुजाहिरा, कौमी तराना बजाया गया। नवाज शरीफ की जाती उम्रा रिहाइश गाह आमद, लीगी कारकुनान का आतिशबाजी से इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। नवाज शरीफ की घर पहुंचने पर कब्रिस्तान आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद की अपने वालिद, वालिदा और अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे और फाते खानी की। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने 2 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कयाम किया। पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा। साबिक वज़ीर आज़म से सियासी और कानूनी टीम की मुशावरत। आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत करवाए। बायोमेट्रिक की तस्दीक भी करवाई गई। भगौड़े की मुर्दा सियासत में जाल डालने की रियासती कोशिश नाकाम हो गई। जलसे से साबित हो गया कि अब शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द अमल। असद कैसर कहते हैं कि सब सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम का मौका देने से ही सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। मोनिस इलाही ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि सजा याफ्ता मुजरिम के लिए अदालत एयरपोर्ट पर हाजिरी लगवाती है, दूसरे वजीर आजम को अदालत से उठा लिया जाता है।
ऐसी नाइंसाफियों का वजन अदालतों पर ही पड़ेगा। नवाज शरीफ की तकरीर और बयानिए में तब्दीली आई, जलसागाह तो भर गई। बैलेट बॉक्स कौन भरेगा? जिस जमात को अवाम दे, हुकूमत उसका हक है। सिलेक्शन का ये अमल पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुडनी का रद्द अमल। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि 3.5 साल और 16 माह की हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इनमें विजन है, ना काम करने की कमिटमेंट और ना ही ईमानदारी। उधर इस्तेहकाम पार्टी का नवाज शरीफ से मिलने पर ओन चौधरी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई गई। पार्टी चेयरमैन अदालती हुक्म पर जेल में आधा घंटे तक बेटों से बातचीत करते रहे। सुलेमान और कासिम वालिद से बात करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन पीटीआई की मुस्कुराते हुए बेटों को तसल्ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। ये निज़ाम करप्ट लोगों और माफियाज के लिए अच्छा है। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी मजीद बोले, निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी गैर जानिबदार इलेक्शन करवाए जाएं। जमात इस्लामी करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहती है। कनाडा और भारत में सिफारती कशीदगी। कैनेडियन वजीर खारजा का भारत से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान। मेलानी जोली का कहना है कि हिंदुस्तान की जानिब से सिफारती इस्तिस्ना की पासदारी न करना वियना कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तान के गैर मुनासिब रवैयों से दोनों ममालिक के शहरी मुतासिर होंगे। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे तमाम इलाकों में एक्शन किया जाएगा जहां गैर कानूनी गैर मुल्की आबाद हैं। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उधर अफगान शहरियों की भी वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 4,423 बाशिंदे अफगानिस्तान लौट गए। गवादर में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों की रेस। गवादर ऑफ रोड रैली के 5वें रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 250 किलोमीटर के ट्रैक पर खतरों के 23 खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई। सयाह भी जीप रैली देखकर खुश हुए।